हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर बाज़ार के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ लेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में पैसे कौन नहीं कमाना चाहता। पैसा हर इंसान के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, दुनिया में पैसे कमाने के बहुत सारे ज़रिए हैं। कुछ लोग जॉब करके पैसे कमाते हैं, कुछ लोग व्यापार यानी बिजनेस करके पैसे कमाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे दांव पर लगाकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। दोस्तों, पर ये लोग अपने पैसे कौन सी ऐसी जगह पर दांव पर लगाते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप अपने पैसे दांव पे लगाने के बाद भी मुनाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो जगह है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारियाँ साझा करता हूँ। दोस्तों, 2020 की मंदी और तेज़ी देखने के बाद हर व्यक्ति को शेयर मार्केट में हाथ आजमाने का मन कर रहा है। ऐसे में कई लोग यह जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और इसमें निवेश कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बड़ी ही आसानी से गाइड करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसमें कैसे निवेश कर सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वह जगह होती है जहां पर इक्विटी, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियां भी इसको हम बोलते हैं, को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा या बेचा जाता है। दोस्तों, भारत में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, कंपनियां सेबी के दिशा निर्देशों के आधार पर अपना आईपीओ निकालती हैं और जिसके बाद उनके शेयर ओपन मार्केट में बाय और सेल किए जा सकते हैं। जिसके बाद अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर के प्रतिशत के अनुपात में उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, उदाहरण से समझने के लिए हम मान लेते हैं एक कंपनी XYZ लिमिटेड ने 1 लाख शेयर के साथ पब्लिक इश्यू निकाला। अब लिस्टिंग होने के दिन से ही आपने उस कंपनी के 5,000 शेयर खरीद लिए, यानी अब आप उस कंपनी में लाभों में 5% के हिस्सेदार बन गए हैं। दोस्तों, शेयर बाजार कैसे काम करता है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह समझने के लिए बड़ा ही आसान है और आपको शेयर बाजार कैसे काम करता है इसको समझने के लिए 4 चीज़ों को समझना होगा। पहला है लिस्टेड कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉक एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई पर स्टॉक ट्रेड होते हैं, तो उसी एक्सचेंजेस पर आपको सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो कि अभी तक लिस्टेड कंपनियां हैं। दोस्तों, मेरा दूसरा पॉइंट है शेयर धारक या शेयर होल्डर। दोस्तों, शेयर होल्डर वो है जो लिस्टेड कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रखता है और जिसने उस किसी कंपनी में अपने कुछ शेयर खरीदे हुए हैं। दोस्तों, मेरा तीसरा पॉइंट है डिमांड और सप्लाई। दोस्तों, डिमांड और सप्लाई स्टॉक मार्केट का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, मार्केट की उथल पुथल डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही निश्चित की जाती है। इसको हम बाद में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, चौथा पॉइंट है मार्केट की परिस्थिति। दोस्तों, मार्केट की परिस्थिति के अनुसार शेयर मार्केट में गिरावट या बढ़त का दौर जारी रहता है। तो चलिए इसको एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले कंपनियां अपने शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाकर आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आती हैं और अपने शेयर्स स्वयं द्वारा निर्धारित किए हुए मूल्य पर पब्लिक को इशू करती हैं।
एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। दोस्तों, शेयर की प्राइस में चेंज जो होता है वो कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, आईपीओ लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी तय करती है, लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद, इसका मतलब है आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाने के बाद, शेयर का मूल्य मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है। यह डिमांड और सप्लाई कई तरह से चेंज होती रहती है। दोस्तों, आइए इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर शेयर खरीदने वालों की संख्या बेचने वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा हो जाती है तो शेयर का प्राइस दोस्तों बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर खरीदने वाले ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि डिमांड ज़्यादा है और बेचने वाले कम हैं। इसका मतलब सप्लाई कम है। खरीदार ज़्यादा हैं और बेचने वाले लोग कम हैं, तो डिमांड के बढ़ने से उस शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों, अगर उसका उल्टा होता है, यानी बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से ज़्यादा हो जाती है, तो शेयर का प्राइस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है या गिरावट आ जाती है। दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई तो बहुत होती है पर उसको खरीदार नहीं मिलता। दोस्तों, इसके बाद समझते हैं कि सिक्योरिटीज और इंडेक्स क्या होते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में केवल शेयर्स ही ट्रेड होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शेयर की तरह अन्य कई सिक्योरिटीज भी होती हैं जिनका स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स भी ट्रेड होते हैं। कुछ कंपनियों की डिवेंचर्स भी ट्रेड होते हैं और अन्य बहुत सारे प्रकार की सिक्योरिटीज़ भी मार्केट में ट्रेड होती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। दोस्तों, सेंसेक्स क्या होता है, चलिए जानते हैं सेंसेक्स क्या होता है। दोस्तों, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। दोस्तों, सेंसेक्स का निर्धारण बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनियों का कुल मूल्य के आधार पर किया जाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बीएसई में रजिस्टर्ड कंपनियां ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसी तरह अगर सेंसेक्स में गिरावट आती है तो इसका मतलब ये होता है कि अधिकांश कंपनियों का प्रदर्शन खराब हो रहा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं निफ्टी क्या होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा निफ्टी भी एक इंडेक्स है। दोस्तों, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है और इसका निर्धारण एनएसई के लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब है एनएसई में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर निफ्टी घटता है तो इसका अर्थ है कि एनएसई की कंपनियों ने बुरा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मार्केट में दो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर ट्रेड होते हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। दोस्तों, हर एक्सचेंज का अपना एक सूचकांक है जिससे वो यह पता लगाता है कि मार्केट का रुख ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। तो दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वो है सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वो है निफ्टी। दोस्तों, सेंसेक्स में मार्केट की टॉप 30 कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। उसी तरह से निफ्टी में मार्केट की टॉप 50 कंपनियां हैं जिनका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जो अलग अलग क्षेत्रों बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो
बनाता रहूँगा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो, और आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।